से पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गौरव की बात कही। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही, ऐसे में आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाया ऐतिहासिक पल है। उन्होंने सभी दलों से द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की अपील की है। आजादी के अमृत काल, आज़ादी के 75वां वर्ष में जनजातीय समाज को एक ऐसा अपने फैसले के माध्यम से संदेश दिया कि यह देश हम सबका है। जनजातीय समाज का सम्मान बढ़ा, देश का सम्मान बढ़ा। और मैं समझता हूँ कि एक तो जनजाति, इसके साथ महिला, दल के लोगों को अब दलीय राजनीति से ऊपर उठकर भारत के राष्ट्रपति के बारे में अपना समर्थन जारी करना चाहिए। इससे बेहतर प्रत्याशी मैं समझता हूं कि और कोई नहीं हो सकता है। और यूपीए की ओर से राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसे लेकर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने यशवंत सिन्हा के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने भी कहा कि एनडीए की ओर से प्रत्याशी के ऐलान के बाद माहौल बदला है और महागठबंधन को अपने प्रत्याशी पर फिर से विचार करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने आंकड़ों का हवाला देते हुए यशवंत सिन्हा की जीत तय बताई। और हमें लगता है कि यूपीए गठबंधन से हमारे आग्रह होगी, भाई पहली दफा आज़ाद भारत में ट्राइबल को भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया, एनडीए ने अवसर दिया है, तो मुझे लगता है कि यशवंत सिन्हा को विड्रॉ करना चाहिए। हमारा श्रीमती सोनिया गांधी से, यूपीए के लीडरों से मेरी आग्रह होगी कि आदिवासियों की भावना को ध्यान में रखे, जो कि कम बड़ी सम्मान नहीं है, वो लोग भी सम्मान करें, हमें खुशी होगी। एनडीए ने जो प्रत्याशी दिया उसके बाद एक बार फिर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। फिलहाल पार्टी का स्टैंड इस पर जो भी होगा वो बहुत क्लियर है। जो आंकड़े हैं उस आंकड़े के हिसाब से विपक्ष के उम्मीदवार जो है वो जीतने की स्थिति में है, क्योंकि हमें लगता है कि बीजू जनता दल भी जो है यशवंत सिन्हा जी के नाम पे विपक्ष को मत देने के लिए तैयार है। और बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए उड़ीसा की आदिवासी महिला नेत्री और झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के इस कदम का रांची के लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया। झारखंड के पूर्व राज्यपाल को देश के सबसे बड़े पद पर जाने का मौका मिलने से लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और इससे महिलाओं के साथ ही आदिवासी समाज के लिए भी गर्व की बात बताई जा रही। रांची में इस मुद्दे पर लोगों से खास बातचीत की संवाददाता निरंजन सिंह ने। जहां एक तरफ महागठबंधन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामांकित किया है, वहीं दूसरी ओर एनडीए ने पूर्व राज्यपाल झारखंड की द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ यहां मोरहाबादी मैदान में कई ऐसे लोग हैं जिनसे बात करेंगे, जिनका लगाव रहा है। यहाँ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर के द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने नामांकित किया है, क्या कहेंगे आप? ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि झारखंड के राज्यपाल रह चुकी है और राष्ट्रपति के लिए उनका चुनाव किया जाना है, तो हमें लगता है कि हमारा मैंने एक तो महिला है और उनका काम भी ठीक रहा है, राज्यपाल इत्यादि रही हम लोग को। राष्ट्रपति चुनाव से हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग के झारखंड राज्य में वो 6 साल राज्यपाल रही और उड़ीसा से बिलोंग करती है वो, और अच्छे मतलब महिला है और सशक्त महिला है। और इनका जो मतलब एनडीए के द्वारा इनका जो कल नाम का घोषणा हुआ है, हम लोग को बहुत खुशी लग रही है कि हम लोग के राज्य के राज्यपाल महोदय आज राष्ट्रपति बनने जा रही है। द्रौपदी मुर्मू जी को पूर्व राज्यपाल रही है, उनको बनाया गया है। बहुत खुशी की बात है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो झारखंड की राज्यपाल रही और उनको देश का सेवा करने का मौका मिल रहा है और इतने बड़े पद पे उनको मिल रहा है। उनका द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया है एनडीए की ओर से, क्या कहेंगे? ये झारखंड के लिए बहुत गौरव की बात है और मोदी सरकार ने जो भी फैसला लिया बहुत बढ़िया लिया है। उनका एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास।
और ये तो मोदी जी का बड़प्पन है कि सबको मौका दे रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि अगर राहुल गांधी आवाज दे तो देश में आग लग जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस दुर्भावना से ग्रसित होकर काम करती है। वहीं इरफान अंसारी ने रांची में पुलिस की गोली से मरने वाली युवकों को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर सीएम से चर्चा हुई है और 23 जून के मांडर चुनाव के बाद इस पर अहम फैसला होगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस को मैं कहूँगा कि 2024 तक आप वेट कीजिए। डॉक्टर साहब बार बार आप कहते हैं कि आग लगेगी, लथपथ होगा और विरोधी इसी पे घेर लेते हैं आपको। ये देखिए, हम लोगों ने दबाव बनाया है, सरकार देख रही है। 23 के बाद मैंने कहा, देखिए 23 तारीख के बाद जो रिपोर्ट आ जाती है, सरकार जांच करा रही है, उसके बाद सरकार निर्णय लेगी। हम तो देखिए, हम तो सर देखिए, मैं तो अपना सर देखिए, अरे जांच देखिए, जांच का रिपोर्ट सुनिए ना, जांच का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद शहीद का दर्जा देंगे क्या? मैंने अपनी भावनाओं से सरकार को अवगत कराया है। मेरा ये मांग है, अब सरकार विचार करेगी क्या करना। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।